हेलो बच्चों, गुड इवनिंग. I am Afsar Khan from Gurukul Vidyapit. Now I am going to teach you the Russian Revolution of class 9th history second chapter. Now line by line I am going to teach you. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. देखिए, सर्दियों में क्या होता है पेट्रोग्राद में हालतें बड़ी ख़राब हो जाती हैं. 1917 की जो सर्दियाँ थी, हालतें क्या होती, बहुत ख़राब हो जाती है. ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर इस शहर की बनावट तय गई थी. ठीक है. द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा. देखिए, अब हम मजदूरों की क्या कंडीशन थी. जो मजदूरों के क्वार्टर थे, जो छोटे मोटे मजदूर थे, उनके जो क्वार्टर थे जहाँ रहते थे वो, और कारखाने कहाँ थे, नेवा नदी, एक नदी पड़ती है, तो नेवा नदी के कहाँ, राइट तट पे थे. ठीक है बेटा, आगे देखते हैं. ऑन द लेफ्ट बैंक वर फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट. अब ये राइट साइड में तो गरीब लोग रहते थे, और लेफ्ट साइड में, नदी के लेफ्ट साइड में कौन कौन रहते थे. देखिए, फैशनेबल इलाके थे भाई वहाँ पे, मतलब पैसा वाले लोग रहते थे. विंटर पैलेस था और सरकारी इमारतें थीं, है ना, जिस महल में ड्यूमा की जो बैठक होती थी, ड्यूमा मतलब आपको मैंने बताया था, वहाँ की संसद होती थी, वो भी इसी तरफ था, क्योंकि भाई पैसा उन लोगों का था ही है. अच्छा. इन February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarter. The winters were very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. अब देखिए अब क्या होता है. फरवरी में मजदूरों के इलाके में जो था ना, खाने पीने की चीज़ों में बहुत भयंकर कमी पैदा हो गई थी. और उस साल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी थी और बहुत भयंकर कोहरा था, बर्फबारी भी हुई थी. जो इलेक्टेड मेंबर थे, जैसे विधायक चाहे सांसद जो भी रहे होंगे वहाँ के, वो चाहते थे कि सरकार बची रहे. इसलिए जो जार था, ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे. जार चाह था कि ड्यूमा भंग हो जाए, लेकिन ये जो इलेक्टेड मेंबर्स उन्होंने मना कर दिया. आप डायग्राम में देख सकते हैं. On February 22 a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. अब 22 फरवरी को क्या होता है, जो राइट कोस्ट पे, मतलब समुद्र किनारा ही क्या बोलते हैं हम, राइट बैंक बोलते हैं, सॉरी, कोस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दी गई. अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूर क्या किए, उन्होंने भी यही काम किया कि उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया. मतलब अब मजदूर भी एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे आगे देखते हैं. इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे. आगे चल के क्या हुआ, हड़ताल का, बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी. मतलब औरतें भी शामिल थी और अच्छे खासा लीड कर रही थी. इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया. आगे देखते हैं बेटा. डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट. At this stage, no political party was actively organizing the movement, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. The government imposed a curfew. Demonstrators depressed by the evening, but they came back on 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. अब बड़ा भयंकर मसला अब आगे बढ़ता है. देखिए क्या होता है. आंदोलन, जो रिवोल्यूशनरीज थे, आंदोलनकारी, जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच
नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। ये जगह था नेवस्की प्रोस्पेक्ट। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने क्या कि तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, मतलब इधर उधर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर इकट्ठा हो गए। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया ताकि इनको भगा दे जाए, ये रिवॉल्यूशन ना कर पाए। ऑन संडे 25th February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. Demonstrators returned in force to the street of the left bank on the 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. The street thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours, and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, cavalry refused to fire on the demonstrators. An officer was shot at the barrack of a regiment, and three other regiments mutinied, voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. अब क्या होता है कि 25 फरवरी संडे को क्या होता है, जो गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ड्यूमा क्या थी, पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब इसमें क्या हुआ, सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान थे। तो गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया था, तो जितने पॉलिटिशियंस थे वो उसके खिलाफ हो गए थे, क्यों सस्पेंड किया। तो 26 को क्या हुआ, जो रिवोल्यूशनरी थे बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में कहाँ चले गए, वो लेफ्ट बैंक में चले गए और वहाँ पे गैदर्ड हुए। और 27 को उन्होंने क्या किया, पुलिस जो मुख्यालय थे ना, 27 तारीख के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उस पर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया भयंकर, और उन्हें बिल्कुल तोड़ फाड़ दिया अटैक करके। ये ना रैंसैक मतलब तहस नहस करना। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड विथ पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर हावर्स एंड डेमोक्रेसी। अब रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में उन्हें स्लोगन लगाते चले गए और बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे जो भी सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए फिर एक बार उन्होंने क्या किया कि कुछ जो भी उनके पुलिस वाले रहे होंगे, कैवलरी समझते हो, कैवलरी वही घुड़सवार जो सैनिक होते हैं, जो घोड़े पे मतलब वो पुलिस वाले जो आर्मी वाले रहते हैं, उनको बुला लिया, सुनाओ भैया ये रिवोल्यूशनरी को भगाओ, नहीं दिक्कत कर देंगे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, जो भी पुलिस थी, कैवलरी थी उनके, उन्होंने बिल्कुल गोली चलाने से मना कर दिया, बोला हम गोली भाई नहीं चलाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, गुस्सा जो बिल्कुल जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, एक मतलब अपने ऑफिसर को मार दिया सिपाहियों ने गुस्से में आके। और जो 3 दूसरी रेजिमेंट्स थी ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले, मतलब जो सिपाही भी मजदूरों के साथ आ मिले थे। उस शाम को सिपाही और मजदूरों एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब एक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। अब क्या हुआ, सिपाही भी आ गया और मजदूर भी आ गए, दोनों एक साथ रिवोल्यूशन किए ड्यूमा में आके। अब बैठक की, मीटिंग की, कैसे वहाँ से क्या होगा, यहीं से क्या होता है देखिए, लेकिन दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। और यहीं से अब पेट्रोग्राड बिल्कुल बर्थ होता है पेट्रोग्राड का। आगे देखते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन देखते हैं, डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। डेलीगेशन सोचते हो कुछ मंत्री रहे होंगे, कुछ मंत्री मिलके, प्रतिनिधिमंडल मतलब जो राजा था जार, उससे मिलने गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो जो मिलिट्री कमांडर थे, मतलब उस मिलिट्री कमांडर ने उसको कहा जार को कि भैया अपनी राजगद्दी छोड़ दो भैया, नहीं दिक्कत में आ जाओगे। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। अब भैया जार भी समझ गया था कि अब इनकी बात मान लो, कमांडरों की, अधिकारियों की बात मानो, आई तो अभी दिक्कत हो जाएगी, तभी ठीक कर देंगे लोग। और 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ दी, है ना, मतलब थ्रोन से उतर गया वो। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब क्या होता, सोवियत और ड्यूमा के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, अब जार तो हट गया था, देश को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक
अंतरिम सरकार बना ली, है ना, समझ बेटा। अंतरिम समझते हो क्या होता है? प्रोविजनल मतलब उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, फिर एक परमानेंट गवर्नमेंट आ जाएगी। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब उसमें क्या यह तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी राजा की नहीं होगी, अब किसकी? संविधान सभा करेगा, जो भी करेगा, जो भी नियम कानून बनाएगा अब संविधान सभा बनाएगा। और उसका चुनाव अडल्ट लिखा है इसमें, देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जैसे हमारा 18 साल का है ना कि वोट देने का अधिकार है तो वही था कि वोटिंग से सब कुछ होगा यहाँ पे, मतलब पूरा डेमोक्रेसी की स्थापना की जाएगी। पेट्रोग्राड हैड लेड द फरवरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। अब क्या होता है, फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। चलिए बेटा, ये आपका यहाँ ख़त्म होता है, फिर अगली बार हम देखेंगे आफ्टर फरवरी। चलिए, थैंक यू।